प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे फिलॉसफी, ठीक है, यानी दर्शन। आज हम पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाएंगे, समझना है, आप बताना समझना, आप लोग जो समझे समझिए। मतलब जिन विद्यार्थियों का हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लॉजिक से परेशान है, यानी जिनका नंबर कम आया हुआ है, या जो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिए, यानी दोबारा पेपर देने के इच्छुक हैं और उनके थोड़ा नंबर कम आए, कैसे करें और किस तरीके से अपने नंबर को थोड़ा इंक्रीज करें, यानी बढ़ाएं, और क्या कंडीशन थी, किस प्रकार पेपर आता है, आप लोग जानते होंगे अगर पेपर दिए होंगे तो। आज हम बताएंगे फर्स्ट पेपर यानी पाश्चात्य दर्शन था, सेकंड पेपर जो आपका लॉजिक है। दो पेपर होते हैं, एक ए वाला और एक लॉजिक का, हम बताने जा रहे थे। और आप जानिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन में होता है 2 टिप्पणियाँ लिखने के लिए, यानी कि 2 टिप्पणियाँ आती तो 4 टिप्पणियाँ हैं, लेकिन आपको केवल 2 करना होता है, 2 आपको छोड़ना होता है, यानी 4 विकल्प रहते हैं। आपको उन चारों में जो जो आपको समझ में आए कि इन्हें हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो एक टिप्पणी हमारी रहती है 7.5 नंबर यानी 15 नंबर की, दोनों टिप्पणियाँ मिला के 15 नंबर, यानी पहला क्वेश्चन 15 नंबर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं 15-15 नंबर के होते हैं, यानी चारों क्वेश्चन पे अगर मिलाते हैं तो ये कितने हुए 60 नंबर, यानी 60 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तथा 15 नंबर के हमारे जो टिप्पणी आती हैं, जो 1.5 पेज या 2 पेज में हमको लिखनी होती है, ठीक है। यह हमारे एक पेपर का शेड्यूल है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पेपर का भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे आपकी टिप्पणी रहेंगी, 2 टिप्पणी आपको लिखने होंगी, जिनमें 4 टिप्पणी दी रहेंगी, यानी क, ख, ग, घ, ऐसा आप समझ लीजिए, लिखने की तो आवश्यकता है नहीं इसमें। तो ठीक है, 2 टिप्पणी अगर हम करते हैं और दोनों टिप्पणी हमारे कितने की रहेंगे, जिनका नंबर होता है 15 नंबर, ठीक है। अगर आप सही तरीके से 1.5 या 2 टिप्पणी 2 पेज में टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 15 में से कम 12, 13 या 11 आपके मिलने के चांस बनते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते या 1.5 पेज से कम लिखते हैं, और आप लोग को बता दें, आप जैसे गागर में सागर भरना, यानी 1.5 पेज में आप इतनी आपकी शब्दों में मजबूती रहे कि ये नंबर देने वाले जो काफ़ी चेक करने वाले सर लोग होते हैं, वे आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएं और 15 नंबर में कम से कम 13 या 14 नंबर आराम से दे दें, ठीक। इस प्रकार आपको कहानी वहानी नहीं लिखनी होती। जैसे हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्यों कम आता है, तो कम इसलिए आता है क्योंकि क्वेश्चन कुछ पूछता है, लिखते कुछ हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन हमारे जो 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं 15 नंबर यानी 7.5 नंबर। इसी प्रकार हमारे जो 4 क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं, यानी 2, 3, 4, 5, ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 60 नंबर होते हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे 60 नंबर के, इसमें हमारे जो है 4 या 5 पेज में लिखना होता है, यानी एक क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें तो 4 पेज में, या ज़्यादा कम से कम 4 और अधिकतम 5, क्योंकि अगर आप 5 से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पेपर में टाइम की बहुत कमी रहती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों मिला के होते हैं हमारे 15-15 नंबर के। और 15-15 नंबर हमारे कितने हुए, 60 नंबर हुए। और ये 60 नंबर हमारा ये हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, और 15 नंबर हमारा टिप्पणी, तो 60 और 15 मिलाएंगे तो 75 नंबर होता है। 75 नंबर के हमारे पेपर का पूर्णांक होता है, तो इसलिए 75 नंबर में जैसे हिंदी हो गया, किसी का जैसे यूजी में, यानी कि यूजी मतलब बीए में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट का होता है मतलब 150 नंबर, यानी तीनों सब्जेक्ट मिला है तो 450 नंबर। और उसी प्रकार 150 नंबर में फर्स्ट पेपर 75 नंबर और सेकेंड पेपर 75 नंबर। इस प्रकार के प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय में बटे होते हैं। तो पेपर हमारा जो 75 नंबर का बनता है, लॉजिक हो या विजडम फिलॉसफी हो, उसमें 5 प्रश्न केवल आते हैं। 5 प्रश्न में पहले क्वेश्चन में 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं, ठीक, और दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न में एक प्रश्न लिखना होता है, जिनके लिए हमारे 15-15 नंबर डिवाइड हैं। आप समझ ये, अब आप लोग ये मत समझें कि जो पेपर दे चुके हैं वो तो हम जानते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि इनमें अथवा भी जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर आया तो 2 का मतलब ये नहीं कि अगर 2 हमको आया तो लिख दिए, इसके लिए विकल्प नहीं रहता, इसके लिए भी विकल्प रहता है। अथवा के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको लिखना होता है एक क्वेश्चन ही, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन पे 15 नंबर। 2 क्वेश्चन इसलिए आते हैं, अगर आपको एक आता है, एक नहीं आता है, तो जो आता है आप वो कर सकते हैं, जो नहीं आता है आप उसको
मत कीजिए। इस प्रकार 15-15 नंबर बटे हुए, 15, 30, 45 और 60 और 15 नंबर ये हुआ आपकी टिप्पणी, तो कितने हुए 75 नंबर। इस प्रकार के हमारे पेपर बटे होते हैं। आप क्या करते हैं कि टिप्पणी आप लिखने लगते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता है, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, किसी का तो क्वेश्चन छूट जाता है। अगर आप सोचें कि अगर ये क्वेश्चन भी आप छोड़ते हैं तो आपके 15 नंबर का मतलब नुकसान होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे के हम लोग, हमारे भाई या मित्रगण जो होते हैं, वे टिप्पणी 2 पेज की जगह 3 पेज ज़्यादा लिखने के चक्कर में, और पहला क्वेश्चन जब लिखने लगेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 नंबर का है, इसे इतना अच्छा लिखेंगे, 6 पेज 7 पेज इतना पहुंचा देते हैं, सारा टाइम ये 3 क्वेश्चन आते आते खत्म। जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है 15 नंबर का, इसे उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ता है, मजबूरन मतलब टाइम की अभाव के कारण। इसलिए आपको टाइम का भी ध्यान देना है। अब हम टाइम बांटेंगे, कैसे हमको करना है आप समझ सकते हैं कि जैसे 5 क्वेश्चन हमको करना होता है, चाहे फिलॉसफी हो चाहे जो सब्जेक्ट हो, हमको परीक्षा में सेम टाइम मिलता है। और हम आप पेपर दे रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक पेपर केवल 5 पेपर मतलब 5 क्वेश्चन पे आधारित रहता है, यानी 2 टिप्पणी। अब 15-15 नंबर की हिंदी की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का जो टिप्पणी होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। ये केवल हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। फिलॉसफी में जो हमारे 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ये 60 नंबर के 4 क्वेश्चन, 60 नंबर के 2 टिप्पणी जो 7.5-7 नंबर की डिवाइड होती हैं, तो 2 टिप्पणी मिला के 15 नंबर। तो इस प्रकार हमारा 75 नंबर ये पेपर हुआ, 75 नंबर ये पेपर हुआ। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। हम बता इसलिए रहे हैं कि जो जैसे हमारे जो साथी हैं, जिन्होंने पेपर दे दिया है, जिनका बैक लगा है या जो फेल हो चुके हैं, वे दोबारा इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं, दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, वे तो जानते हैं कि कैसा पेपर आता है कैसा नहीं आता। लेकिन जो हमारे मित्रगण फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में इस साल आने वाले हैं, उनको तो पता नहीं है कि लॉजिक का पेपर कैसा आएगा। तो उनके लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है यूट्यूब पे कोचिंग क्लासेस पे, ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे फ्री रहेगी, इसलिए आप जो जूनियर हमारे हैं वो कभी भी देख सकते हैं और मॉडल पैटर्न समझ सकते हैं किस प्रकार का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ये मत समझे कि ये हम क्यों बता रहे हैं, आपको पता है, हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन हम बताने यह पड़ रहा है क्योंकि जो जूनियर आपके आ रहे हैं उनको भी जानना चाहिए कि कैसे पेपर आता है, क्योंकि यही कमियां रहती हैं जो आपका बैक लगता है, इम्प्रूवमेंट आपको भरना पड़ता है। नहीं तो आप 1 साल पढ़ाई करते हैं, आपका इतना कम नंबर कैसे आए, आपको इम्प्रूवमेंट क्यों भरना पड़े अगर आपके बेहतर अंक आए होते तो। इसलिए आज हम जैसे ये पेपर डिवाइड हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 नंबर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन हुए जो 60 नंबर की, तो ऐसा फर्स्ट ऐसा सेकंड। अब ये जो लॉजिक का क्वेश्चन होता है हमारे, इसमें आप लोग जानेंगे, जैसे इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि जो 15-15 नंबर लॉजिक मतलब जो लॉजिक रहेगा आपकी फिलॉसफी में, एक पेपर लॉजिक का होता है, तो लॉजिक के पेपर में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन कई बच्चों का आप लोग जानते होंगे कि 70 में 70 प्लस भी आता है, 70 के नीचे आता है। अब हम बताएं आपको किनका 70 प्लस आता है और किनका 70 के नीचे आता है। देखिए, टिप्पणी तो सभी को लिखना होता है, चाहे वह थ्योरी करे या न्यूमेरिकल, दोनों लोगों के लिए टिप्पणी कॉमन होती है, ठीक है। चाहे वह लॉजिक मतलब न्यूमेरिकल वाले हो या थ्योरी वाले, थ्योरी यानी डिफिनेशन या एग्जाम्पल के तौर पे, केवल इतना, जो सवाल से डरते हैं सवाल को नहीं करते, तो टिप्पणी तो सबको लिखना होगा। टिप्पणी तो सबके लिए 15 नंबर होती है। लेकिन जो ये 4 क्वेश्चन होते हैं, इस 4 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में जो हमने बताया कि 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से क्या होता है, एक थ्योरी रहती है, एक न्यूमेरिकल। जिनको थ्योरी आता है वो थ्योरी कर देते हैं, जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता वो न्यूमेरिकल नहीं करते। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में भी जिनको थ्योरी आता है थ्योरी, न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में थ्योरी और न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल। लेकिन समस्या की बात यह है कि जैसे आप समझिए, आपने 12th तक जो मैथ पढ़े होंगे आप जानते होंगे, जैसे हम लोग बता रहे थे कि ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं, आप सिंपल से फिर से समझिए, ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिए। टिप्पणी चाहे न्यूमेरिकल वाला लड़का हो चाहे थ्योरी वाला, दोनों लोगों को करना होता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं रहती, इसमें थ्योरी लिखना पड़ता है और 15 नंबर, ठीक, तो दोनों लोगों के लिए कामल है। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इन चारों में जो न्यूमेरिकल वाला बच्चा होता है, अगर चारों न्यूमेरिकल 1, 2, 3 4 क्वेश्चन 60 नंबर के डिवाइड है, अगर न्यूमेरिकल वाला लड़का चारों न्यूमेरिकल कर दिया और उसके चारों न्यूमेरिकल सही हो गए, तो उसका 1 नंबर भी नहीं करता लॉजिक में, उसको 60 नंबर मिलना ही है। तो उसका 60 नंबर यही न्यूमेरिकल से मिल जाता है, प्लस 10-12 नंबर इसमें टिप्पणी पा जाता है, तो हो जाता है उसका 70-72। लेकिन जो लड़के न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करते, जैसे
से आप लोग पढ़े होंगे न्यूमेरिकल लॉजिक में सत्यता सारणी, वेन डायग्राम और जो आपके आकारिक प्रमाण वाले सवाल होते हैं। इस प्रकार के 3-4 प्रकार के सवाल आते हैं जो नहीं बनते, जिनसे नहीं आता तो क्या करते हैं कि थ्योरी लिख देते हैं, कहते हैं हम थ्योरी रट लेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले हैं वे केवल 4 टाइप के न्यूमेरिकल पे ध्यान दे दिए तो उनके 75 नंबर आना निश्चित है। 75 नंबर नहीं तो 70 प्लस आना एकदम तय है। लेकिन जो थ्योरी वाले हैं वे कितना भी लिखें, चाहे प्रत्येक क्वेश्चन को 5 पेज या 6 पेज में भी लिखें, लेकिन उनके जो नंबर होते हैं वो पूरे नहीं दिए जाते। उनके नंबर उनके थ्योरी की जैसे डिफिनेशन, एग्जाम्पल या शब्दावली जो लिखते हैं उनके लिखने का तरीका, या तो मतलब आप समझ सकते हैं थ्योरी में फुल नंबर मिलने के चांस बिल्कुल नहीं होते। न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको 15-15 संभवतः नंबर मिल जाएगा। इसमें 100% के चांस बनते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल चारों सही जाते हैं तो आपको 60 नंबर निश्चित है, और प्लस टिप्पणी में अगर आप 10-12 भी पा जाते हैं तो आपके नंबर कितने हुए? 72 नंबर। इसलिए न्यूमेरिकल से भागना नहीं चाहिए और न्यूमेरिकल करना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को पहले ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, आपसे अच्छा होगा। केवल आपको 4 प्रकार को क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। ये लॉजिक वालों के लिए हम बता रहे हैं 4 प्रकार के जो हमारे सवाल बनते हैं, आपको इनको भी करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, मान लीजिए एग्जाम आपका आ गया और आपको नहीं आ, तो आपको जैसे सत्यता सारणी है वो बहुत आसान है, आसान विधि हम आपको बताएंगे, आप कर लेंगे निश्चित। तो कम से कम आप इसमें से 4 जो न्यूमेरिकल आते हैं तो कम से कम 2 न्यूमेरिकल तो करिए। अगर आप 2 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं सही से तो आपके न्यूमेरिकल में 1 नंबर भी करने के चांस नहीं होते, आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो 2 न्यूमेरिकल का आपके हुए कितने? 30 नंबर बचे। 30 नंबर, तो 30 नंबर आपको विकल्प रहता है कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप थ्योरी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आपको बैकअप में पहले न्यूमेरिकल तैयार करिए, और न्यूमेरिकल नहीं तैयार हो पाता तो उसके विकल्प में आप थ्योरी रखिए। अब पहले नहीं, मान लीजिए जैसे कई लड़के ऐसे हमारे जो क्लासमेट होते थे वे पहले ही मान लिए थे कि हमको न्यूमेरिकल करना ही नहीं, हमको नियम रूल याद करना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग न्यूमेरिकल भी पहले पढ़िए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनता, अगर आप चारों न्यूमेरिकल करते हैं तो अगर चारों न्यूमेरिकल आपके सही हुए तो आपको 60 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आपके चारों गलत हुए तो आपको 0 नंबर मिलने के चांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान दीजिए कि 4 टाइप के प्रश्न लॉन्ग बनते हैं। अगर आप 2 भी न्यूमेरिकल कर गए, यानी कि हम नहीं कहते कि आप चारों के चारों न्यूमेरिकल कर लीजिए, इसमें एक न्यूमेरिकल जो लास्ट वाली आते हैं उसके नाम है आकारिक प्रमाणिक संरचना। इसमें 19 रूल को आपको याद करना पड़ता है, और इसी 19 रूल के चक्कर में लड़के न्यूमेरिकल से भागते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये जो न्यूमेरिकल 15 नंबर का आता है आकारिक प्रमाण, आप उसके स्थान पर थ्योरी रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम चारों थ्योरी ही लिखें। अगर आप ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन लिखे गए लॉजिक में और चारों अगर आप थ्योरी करते हैं तो आपको कभी भी 60 मिलने की संभावना नहीं है, आप हमेशा 60 के नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी करते हैं, थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल करते हैं, तो थ्योरी की जगह अगर न्यूमेरिकल किए आप और आपके न्यूमेरिकल सही हो गए तो आपको 60 नंबर के नीचे भी मिलने की चांस नहीं है, आपको 60 मिलना ही तय है। इसलिए आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, हमारी बात तो ध्यानपूर्वक समझिए फिर से कि 4 न्यूमेरिकल आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और आप मान लीजिए पहला जैसे सत्यता सारणी हो गया, दूसरा वेन डायग्राम हो गया, तीसरा में आपका जो डायग्राम के तरफ से सत्य वाला आता है वो हो गया, या चौथा आकारिक प्रमाण। तो आपका आकारिक प्रमाण 19 रूल जो याद करने होते हैं आप नहीं याद कर पाते, आपसे नहीं बनता, तो आप इसके स्थान पर थ्योरी रखिए। और बाकी आप कम से कम 2 न्यूमेरिकल तो करिए। अगर आपके 2 न्यूमेरिकल बन गए तो आपके 30 नंबर यहाँ से मिल गए 2 न्यूमेरिकल से, और 30 नंबर हुए। अगर मान लीजिए आप 3 न्यूमेरिकल करते हैं तो 45 नंबर हुए, और 10 नंबर टिप्पणी, 10 मतलब 15 नंबर टिप्पणी, 15 नंबर में 10 नंबर उसको रखिए, तो 45 और 10 कितने हुए? 55 नंबर। और आपके अभी एक न्यूमेरिकल तो बचा है ना, अगर आप न्यूमेरिकल जगह यहाँ भी थ्योरी लिखते हैं तो 15 नंबर में 10, 8, 9 इतने मिलने की संभावना है। तो आपके कितने हुए? ओवरऑल आपके पहुँचते हैं 50 प्लस या 60 प्लस। इसलिए आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं, पहले ही नहीं मान लेना चाहिए कि न्यूमेरिकल हमको आएगा ही नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके अभ्यास है उससे आप लोग सवालों को हल कीजिए। जहाँ नहीं बनता आप अपने क्लासमेट हैं, मित्रगण हैं, उनसे आप डिस्कस करिए, और जहाँ भी आपको त्रुटियाँ हो रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके जो सवालें नहीं आती, मतलब जो आकारिक प्रमाण नहीं आता, नियम थोड़े कठिन है, आप उससे भागते हैं, हम आपके हमेशा साथ खड़े हुए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो ये रहे हमारे 4
न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन या थ्योरी वाले। आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल करिए और थ्योरी आता है थ्योरी, लेकिन हम आपको सुझाव दें कि आप पहले थ्योरी पर ही न्यूमेरिकल पर ही ध्यान दें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके सही गए तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। थ्योरी तो बैकअप के लिए रहता है कि हमको न्यूमेरिकल अगर नहीं आया एग्जाम में हम थ्योरी लिख देंगे, लेकिन पहले ही ना मानिए कि हमको थ्योरी ही लिखना है, क्योंकि आप अगर पहले ही मान लेंगे कि हमको थ्योरी ही लिखना है हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पे आपने टाइम दिया ही नहीं। कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता नहीं, कमज़ोर वो तब होता है कि आपने उस पर जोर नहीं दिया, इसलिए आपको पहले न्यूमेरिकल पे जोर देना है और न्यूमेरिकल को मजबूत बनाना है। तो न्यूमेरिकल के आपके 60 नंबर प्लस 15 नंबर टिप्पणी, बाकी ना 75 नंबर। उसी प्रकार वेस्टर्न फिलॉसफी में इसमें क्या होता है, इसमें तो सब थ्योरी है पूरा, इसमें डिफिनेशन, एग्जाम्पल और जो हमारे दार्शनिक हैं उनके विचार, सुझाव, परामर्श, निराकरण, स्पष्टीकरण, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें तो आपको लिखना ही होता है। आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 5 पेज से कम नहीं लिखना है। अगर आप 5 पेज से कम लिखते हैं तो आपके नंबर थोड़ा कम मिलेंगे, इसलिए आपका नंबर कम होता है। तो आप ध्यान दीजिए 60 नंबर है प्लस 15 नंबर है, कितने हुए 75 नंबर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा 60 नंबर प्लस 15 कितना हुआ 75। ये हमारी आज फिलॉसफी की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन। आप मॉडल पैटर्न समझिए, आप किस प्रकार एग्जाम्पल, ये आप ये मत सोचिए कि हम तो ये जानते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने, आप तो जानते हैं, लेकिन जो आपके पीछे आने वाली बैच है वे नहीं जानती। वे कब जानेंगे जब वे एग्ज़ाम देंगे तब। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो इस साल सेकेंड ईयर में आए हैं। आप तो पेपर दे चुके हैं, आपका नंबर कम आया है या आपका नंबर ज़्यादा आया है, तो आपको तो सब पता है कैसे पेपर आता है, लेकिन ये पेपर उनको भी जानना चाहिए जो आने वाले हैं, इसलिए सबके लिए है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी, आशा है कि आप लोगों की यह वीडियो समझ में आएगी होगी, अब आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर करेंगे, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, और जो कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भी बताएं। जय हिंद।